जय माँ सिद्धिदात्री। आज जो मैं बोलूंगा उसका तात्पर्य जादू टोना या भूत प्रेत से तो नहीं है, लेकिन आपको लगेगा जादू से भी बढ़कर है। सिद्धि शब्द का अर्थ जानते हैं? सिद्धि शब्द का तात्पर्य ऐसी परलौकिक और आत्मिक शक्तियों से है जो तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियां वर्णित है, जिसमें 8 सिद्धियां बहुत अधिक प्रसिद्ध है। वास्तविकता में दुनिया के सभी धर्मों को मिला ली जाए तो सारी सिद्धियों का वर्णन करना मुश्किल है। कहानी तो माता सिद्धिदात्री की है, मगर घटनाएं अलग अलग चलेगी। आपको हनुमान जी याद है? रामायण में वो आया करते थे। कभी वो छोटे हो जाया करते थे, कभी बड़े हो जाया करते थे। हनुमान जी, जिनके बारे में ज्ञात है, जिन्हें अष्ट सिद्धि प्राप्त है, यानी 8 की 8 सिद्धियां उनको दी थी माता सीता ने, जिसमें पहली का नाम है अणिमा, दूसरी का नाम है महिमा, तीसरी का नाम है गरिमा, चौथी का नाम है लघिमा, पांचवी का नाम है प्राप्ति, छठी का नाम है प्राकम्य, सातवीं का नाम है इशित्व, आठवीं का नाम है विशित्व। चलिए रामायण काल की इसमें से एक सिद्धि के बारे में बताता हूं। जैसे मैंने तीसरी सिद्धि का नाम लिया था गरिमा। इस सिद्धि में जानते हैं क्या प्राप्त होता है? इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। साधक का आकार तो सीमित रहता है, परंतु उसके शरीर का भार बहुत बढ़ जाता है। उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती। आपको अंगद का पैर याद है? उनके पैर को कोई भी रावण के दरबार का बंदा हिला नहीं पाया था। वहां पर उनके पास कौन सी सिद्धि थी? गरिमा सिद्धि। दोस्तों, सिद्धि की कहानियां तो ऐसी हैं, सही मायनों में मैं भी डर गया। सारी सिद्धियों के एपिसोड आपको सुनाऊंगा ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अकेले नहीं सुन पाएंगे। आप में से कुछ लोगों ने नीम करोली बाबा का नाम तो सुना ही होगा। कहते थे कि वो पानी पे चलते थे। मैंने आपको बताया था एक सिद्धि लघिमा। साधक का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है या आराम से पानी पे चल सकता है। ये सिद्धि से प्राप्त था। सिद्धि का नाम है लघिमा। अभी सारी सिद्धियों की कहानी खत्म नहीं हुई है, परंतु आप तो चले जाएंगे। परंतु मुझे आपका भी आज इंतजार नहीं करना है। अगर 15 कमेंट्स सिद्धि एपिसोड के आप करते हैं कि भाई सिद्धि का एपिसोड लेके आओ, सारी सिद्धि में कौन सी सिद्धि किस चीज की होती है, तो डरेंगे जरूर आप। लेकिन सारी सिद्धियों के एपिसोड में दिवाली पूजा से एक दिन पहले लेके आऊंगा। दिवाली को आपको याद होगा, लक्ष्मी और गणेश जी के साथ साथ रिद्धि सिद्धि की भी पूजा होती है। तो रिद्धि सिद्धि कौन है? शुभ और लाभ कौन है? कौन है? बिना गूगल करे बताइए। 15 कमेंट्स कीजिए कि भाई बनाओ, तो दिवाली से पहले लेकर आऊंगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी पे वापस आता हूं। माता सिद्धिदात्री वो है जिनसे महादेव ने सिद्धि प्राप्त की थी, और जिनको ये सिद्धियां पूरी प्राप्त हो जाती है वो 2 होकर भी 1 हो जाता है, यानी स्त्री पुरुष का वो रूप 1। जैसे महादेव का वो रूप अर्धनारीश्वर कहलाया, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। आदि वो स्त्री है और आदि पुरुष है। जैसे राधा और कृष्ण, नाम 2 मगर शक्ति 1। महादेव और माता पार्वती, नाम 2 मगर शक्ति 1। शरीर 2 मगर आत्मा 1। सारी सिद्धियों के बाद होता है ये, वो शिव हो जाती हैं सारी सिद्धियां। क्योंकि जितनी भी अज्ञात शक्तियां, अज्ञात सिद्धियां हैं, वो महादेव के अतिरिक्त ऐसे बहुत कम है जिनके पास वो सिद्धियां हो। क्योंकि अनगिनत सिद्धियां हमारे आसपास घूमती हैं, जिसमें से अब मैं आपको एक आध सिद्धि के बारे में और बताता चलूं। कुछ सिद्धियां ऐसी हैं जिसमें बेहद दूर की आवाज सुनी जा सकती है, उसके बारे में बताऊंगा। कुछ सिद्धियां ऐसी है जिनसे किसी और के शरीर में जाया जा सकता है। आप बोलेंगे तो जादू की बात कर रहा हूं, नहीं, जो धर्म ग्रंथ हजारों साल पहले बता गए हैं उन सिद्धियों की बात कर रहा हूं। चलिए, जिन्होंने साइंस का सब्जेक्ट लिया उसकी बात कर लेते हैं। एक सिद्धि मैंने आपको 5वें नंबर पे बताई थी, प्राप्ति। क्या आप जानते हैं ये सिद्धि का मतलब क्या है? जिन्हों को ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है वो बिना रोक टोक, बिना किसी वाहन के किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, वायु की गति से या उससे भी तेज। आज की भाषा में बोले तो स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट समझते हैं ना? एक प्रकाश लाइट की स्पीड बताऊंगा डिटेल में, पर भगवानों का एपिसोड है। पर साइंस वाले स्टूडेंट सुन लो कि जो हमारा सनातन धर्म है भाई, सालों पहले ये सब कर चुका है मेरे भाई।
आपने कभी सोचा है कि भगवान एकदम से जाते हैं, एकदम से आते हैं गायब होकर? भगवानों को छोड़िए, कई राक्षस भी पुराने समय में एकदम से गायब होकर जाते हैं, एकदम से गायब होकर आते हैं। जैसे हम भगवान का कहते हैं प्रकट होते हैं, तो कौन सी सिद्धि होती है उनके पास? उनके पास प्राप्ति नाम की सिद्धि होती है। उस सिद्धि का नाम है प्राप्ति, यानी कहीं पर भी आने जाने की सिद्धि। आप उसको जादू कहेंगे, लेकिन वो सिद्धि है। वो राक्षसों ने भी प्राप्त कर रखी है कहीं सिद्धि। तो सिद्धि एपिसोड अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो बनाऊंगा। दोस्तों, अगर आप सिद्धि का एपिसोड देखना चाहते हैं तो एक महा एपिसोड दिवाली से एक दिन पहले लाऊंगा, अगर 15 कमेंट्स आप करते हैं, नहीं तो नहीं लाऊंगा। और माँ सिद्धि रात्रि की एक बार पूजा करने के बाद, चाहे आपने 8 नवरात्रि तक माताओं की पूजा ना भी करी हो, सभी माताओं की पूजा हो जाती है, क्योंकि ये सिद्धि दात्री है, वो सिद्धि से पूजा हो जाती है। ये है कमाल यार। जब मम्मी डैडी नहीं रहते ना, बता नहीं सकता आपको। घर में जो हमारी माँ है, अगर वहां किसी ने ढंग से पूजा कर ली तो मुझे नहीं पता भाई, बाकी सिद्धियों के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता। दावे से कहता हूँ एट दी एंड बंदा सुकून से जाके मरेगा, जो पाना चाहेगा पा लेगा यार। वो तो माता पिता ही कर सकते हैं, घर में भी तो एक माँ होती है। ये सारे एपिसोड एक तरफ यार, ठीक है, दुर्गा माँ है महान, घर की माँ एक तरफ यार। एपिसोड के दौरान, नव दुर्गा के एपिसोड के दौरान आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहे वो एक सिंगल यूजर जिसने कोई कहानी देखी हो, मुझको पढ़ने का मौका मिला, मुझको सीखने का मौका मिला यार। मैंने ये कहानियां नहीं पढ़ी थी। मैं बचपन से पूजा करता आ रहा हूँ, मुझको नहीं पता था कि माता रानी का शेर कहाँ से आया। एक क्यूट सा शेर होता था, बस मैंने कहानी पढ़ी। मुझे नहीं पता यार महादेव लेटे हुए क्यों लेटे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि माता पार्वती आ रही है, काली आई है, तो किसके लिए अवतार मिले, रक्त बीज कौन था, नहीं पता। पर आपकी वजह से कुछ भी कहिए यार, लालच जो मर्जी रहा हो। लालच से मेरा कहने का मतलब है, जब आप YouTube जैसे चैनल्स पे जाते हो, भले ही आप एक आर्टिस्ट हैं, आप चाहते हो कि खुद एक्टिंग करके आना है, अगर डिलाई हो रहा है तो कुछ व्यूज़ ले लूँ, सब्सक्राइब कर लूँ, कुछ मनी कमा लूँ, वो एक अपनी जगह यार। आपने पूरे एपिसोडों में, खास तौर से माता के एपिसोडों में, 9 रातों के अंदर आपने कभी नहीं दिखा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ कहीं पर, या मैंने कहा नहीं होगा, या लाइक लिखा हुआ मैंने, या मैंने कहा नहीं होगा। आपको सिर्फ कमेंट्स करने के लिए कहा था। वो इसलिए कहा था कि यार पता लगे कि कुछ सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे। सनातन धर्म में लोगों को शेयर करो, बच्चों बड़ों को शेयर करो, कि संस्कृति लोगों को पता लगे यार ये संस्कृति है। ना करो शेयर यार, अपने आप स्टोरी सुना दो, घर पे जाके सुना दो। सिर्फ ये रीज़न था कमेंट्स का यार, और कुछ नहीं। कमर्शियल्स का क्या करना है यार। अगर हम लायक होंगे, एपिसोड में दम होगा, हमारी एक्टिंग में दम होगा, हमारे काम में दम होगा, तो लोग यार अपने आप ही आएंगे। ज़बरदस्ती आपके सब्सक्राइब और लाइक का भी क्या ही करूँगा यार। बटन करके सब्सक्राइब कर दोगे, फिर देखोगे नहीं, क्या फ़ायदा है। ज़बरदस्ती का प्यार तो यार बेकार की चीज़ ही होता है। मैं चाहता हूँ यार बंदा जीते लोगों का दिल। तो यार यही है। साथ ही साथ देवनागरी हिंदी और पूरे नवरात्रि एपिसोड के दौरान किसी भी प्रकार की भाषा संबंधी गलतियों के लिए, गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए, गलत डिक्शन के लिए अति क्षमा प्रार्थी रहूँगा। असिस्टेंट डायरेक्टर थे प्रशांत कुंदलानी। मेरा नाम है SG। आप देख रहे थे हाउ आर्टिस्ट वर्क। जिन्होंने एक सिंगल एपिसोड या सिंगल व्यू 1-2 मिनट भी कभी देखा हो इसका, नवरात्रि एपिसोड का, उनका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला यार, नो डाउट, नो डाउट। इसी के साथ वो समय आ गया है नवरात्रि एपिसोड के ऊपर पर्दा डालने का। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, मम्मी डैडी का ख्याल रखें, जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखें। जय माता दी, जय हिंद, बाय बाय।